वेकेशन के लिए ट्रेन टिकट्स लिए और उसमें वेटिंग लिस्ट मिल गया। खैर मैं तो तत्काल कोटा में ट्राई कर लूंगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस में भी एक ऐसा ही वेटिंग पीरियड होता है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल शील्ड की तरह काम करते हैं जो प्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड दोनों तरह के मेडिकल एक्सपेंसेस से आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसका फुल प्रोटेक्शन मिलने से पहले आपको वेटिंग पीरियड्स का सामना करना पड़ सकता है। यानी पॉलिसी एक्टिव तो हो जाती है लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए वेटिंग पीरियड होता है। ये वेटिंग पीरियड होता क्या है बताता हूं, मगर पहले ऐसे और इंफॉर्मेशन के लिए नीवा बूपा को सब्सक्राइब कर लीजिए। www.nivabupa.com पर जाकर आप उनके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड वो टाइम होता है जिस पीरियड में आपको सर्टेन कंडीशंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिल सकती है। इन पीरियड्स में आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स या कंडीशंस के लिए क्लेम नहीं कर पाते हैं और वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद ही आप अपनी हेल्थ कवरेज का फुल बेनिफिट ले पाते हैं। इसलिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करना जरूरी है ताकि आप वेटिंग पीरियड्स को कंप्लीटली समझ सके। तो आखिर हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड क्यों होती है? इंश्योरेंस कंपनीज स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस या मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए वेटिंग पीरियड इसलिए रखती हैं ताकि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स कंट्रोल में रहें। इससे हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्डेबल भी रहता है। वेटिंग पीरियड से इंश्योरर्स रिस्क मैनेज कर पाते हैं और फ्रॉड भी रोक पाते हैं। यह इंश्योर करता है कि कस्टमर्स उन कंडीशंस या इवेंट्स के लिए तुरंत बेनिफिट्स क्लेम ना कर सकें जो पॉलिसी लेने के टाइम से पहले से मालूम थी। अब देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन से वेटिंग पीरियड्स होती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में 3 मेन टाइप की वेटिंग पीरियड्स होती है। इनिशियल वेटिंग पीरियड, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में 30 डेज की इनिशियल वेटिंग पीरियड होती है जिसमें एक्सीडेंट्स के अलावा और कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिकल कंडीशन कवर नहीं होती। इसलिए आप पॉलिसी इशू होने के पहले 30 दिन तक किसी भी इलनेस या कंडीशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते, एक्सीडेंट्स को छोड़कर। इनिशियल वेटिंग पीरियड के बाद आपके मेडिकल एक्सपेंसेस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से कवर होंगे। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की वेटिंग पीरियड, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वो कंडीशंस होती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से 3 साल पहले डायग्नोज या ट्रीट हुई हो। इन कंडीशंस के लिए वेटिंग पीरियड 3 साल तक की हो सकती है, जिस टाइम तक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट या कॉम्प्लिकेशंस कवर नहीं होंगे। न्यू फीचर्स ऑफ बेनिफिट्स के साथ कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड अलग हो सकता है। जैसे कुछ प्लान्स में आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड कम करवा सकते हैं और कुछ प्लान्स में एस्थमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए वेटिंग पीरियड कम होता है। स्पेसिफिक डिजीजेस या प्रोसीजर्स के लिए वेटिंग पीरियड, इनिशियल और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस और ट्रीटमेंट्स के लिए भी वेटिंग पीरियड होते हैं, जैसे हर्निया, हेमोरॉइड्स, क्रॉनिक किडनी डिजीज, स्पाइनल डिसऑर्डर्स इत्यादि। इन इलनेसेस की कंप्लीट लिस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होती है और ये इलनेसेस हर इंश्योरर के लिए अलग हो सकती हैं। वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद आप इन ट्रीटमेंट्स या प्रोसीजर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड के दौरान एक्सक्लूडेड डिजीजेस की लिस्ट को चेक करना इंपॉर्टेंट है ताकि अनएक्सपेक्टेड क्लेम रिजेक्शंस ना हो और आप परेशान ना हो। स्पेसिफिक डिजीजेस या प्रोसीजर के वेटिंग पीरियड्स प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेटिंग पीरियड से अलग होते हैं। ये पॉलिसी खरीदते टाइम की गई मेडिकल डिक्लेरेशन से रिलेटेड नहीं है। ये तब भी अप्लाई होगी अगर कंडीशन पॉलिसी इशू होने के बाद हुई हो या पॉलिसी खरीदते टाइम डिक्लेयर की गई हो। देयर आर अदर वेटिंग पीरियड्स एज वेल। आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के कुछ बेनिफिट्स के लिए भी वेटिंग पीरियड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बेरियाट्रिक सर्जरी कॉस्ट्स या मटर्निटी एक्सपेंसेस के लिए अलग वेटिंग पीरियड हो सकती है। है। अब सवाल पैदा होता है कि वेटिंग पीरियड्स कब अप्लाई होती है। वेटिंग पीरियड्स अप्लाई होती है
वेटिंग पीरियड्स सिर्फ पॉलिसी फर्स्ट टाइम परचेज करने पर अप्लाई होती है। एक बार वेटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाए तो आपको दोबारा इसे फेस नहीं करना होता है, चाहे आप पॉलिसी रिन्यू करें या किसी और इंश्योरेंस कंपनी में पोर्ट करें। हाँ, लेकिन ये तब एप्लीकेबल होता है जब आप कंटिन्यूअस रिन्यूअल्स करते हैं। अगर बीच में ब्रेक ना हो और आपने वापस एक नई पॉलिसी खरीदी है, तब वेटिंग पीरियड भी वापस आ जाएगा। अगर आप अनइंटरप्टेड हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन करते हैं बिना पॉलिसी लैप्स किए, तो प्रोवाइडर्स चेंज करते टाइम भी वेटिंग पीरियड्स रीसेट नहीं होंगी। हाउएवर, अगर आप पॉलिसी रिन्यूअल या पोर्टिंग के टाइम पे अपना एग्जिस्टिंग सम इंश्योर्ड इंक्रीज करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी इंक्रीज्ड सम इंश्योर्ड के लिए न्यू वेटिंग पीरियड लगा सकती है। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बुपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।